हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारा इनहेरिटेंस का लेक्चर। इस वीडियो में मैं आपको इनहेरिटेंस और उसके जितने भी टाइप्स होते हैं सी प्लस प्लस में, मैं सारा का सारा आपको बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनहेरिटेंस और उसके टाइप में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जितने भी टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं सारा का सारा आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इस बात की गारंटी आपको दी जाती है। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस का यहाँ डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ रियल वर्ल्ड में और आपको बताता है कुछ। देखिए, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि किसी चीज का प्रॉपर्टी, किसी चीज का सारा प्रॉपर्टी या कुछ प्रॉपर्टी कोई चीज एक्वायर कर लेता है। जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल में बताता हूँ कि आपके क्या है, फादर है, आपके एक फादर है। ठीक, ये हैं आपके फादर और ये हैं क्या, ये आप हैं आप। तो अपने फादर का कुछ प्रॉपर्टी आपके पास आता है। जैसे आपके फादर का अगर जो आई है, आई अगर ब्राउन है, आई अगर ब्राउन है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका भी आई कितना होगा, आई क्या होगा, ब्राउन कलर का थोड़ा सा होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए कि पापा के पास आपका जितना भी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आपके पापा के पास है, अगर पापा के नहीं रहने पर या रहने पर कौन इसको यूज करेगा, आप यूज कर पाएंगे। कोई गांव का लोग या कोई आपका दोस्त या कोई रिलेटिव यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों यार, क्योंकि आपके पापा है और इसका प्रॉपर्टी आप में इनहेरिट होगा। आपके पापा की प्रॉपर्टी को आप यूज कर पाएंगे। आपके पापा में जो भी जेनेटिक भी प्रॉपर्टी होता है उसको भी आप इनहेरिट कर पाते हो। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा केस है जिसमें एक कोई क्लास होता है या फिर कोई एक ऐसा एंटिटी होता है जिसका कुछ प्रॉपर्टी, उसका कुछ प्रॉपर्टी या फिर सारा का सारा प्रॉपर्टी दूसरा क्लास यूज कर पाता है, इनहेरिट कर पाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये रहा हमारा रियल लाइफ का एग्जांपल कि अगर आपके पापा हैं तो उनका प्रॉपर्टी कौन यूज करेगा, आप करेंगे। उनका प्रॉपर्टी कौन यूज करेगा, आप करेंगे। और उनका प्रॉपर्टी किस में इनहेरिट होगा, आपके में होगा। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट यूज करें जैसे बाइक, तो उनका बाइक कौन यूज कर पाएगा, आप करेंगे। उनका जेनेटिक प्रॉपर्टी किस में आ रहा है, आप में आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो अब हम बढ़ेंगे डिफिनेशन में, इसको देखेंगे क्या लिखा है। इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। यहाँ क्या बोल रहा है, इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट सारा का सारा प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है और बिहेवियर एक्वायर कर लेता है। किसका, अपने पेरेंट क्लास का, अपने पेरेंट का। जैसे हमने क्या देखा, आपके फादर आपके पेरेंट है, इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी आप में क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, ऑल प्रॉपर्टी। ऑल नहीं है, आप 90% को समझ सकते हैं। क्योंकि यार सारा का सारा प्रॉपर्टी आपके फादर में जितना भी प्रॉपर्टी है सारा का सारा आप में नहीं आ पाएगा। क्योंकि यार क्या होता है कि कई बार सारा का सारा प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये नेचुरल कारण है, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो सारा का सारा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 90% जो प्रॉपर्टी होता है, जो जेनेटिक प्रॉपर्टी होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। कि अगर आपके फादर शांत स्वभाव के आदमी है तो ये हो सकता है कि आप भी शांत स्वभाव के हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आप भी शांत स्वभाव के होगे ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी आप में क्या हो सकता है, आ सकता है। इतना समझिए। क्लास हुज मेंबर फंक्शंस आर इनहेरिटेड आर कॉल्ड एज बेस क्लास। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ रहा पढ़ने से क्या, कि क्लास जिसके मेंबर फंक्शन को इनहेरिट किया जाता है, मीन्स जिसके मेंबर फंक्शन को हम लोग दूसरे मेंबर फंक्शन में, दूसरे क्लास में ले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेस क्लास। जैसे मैं एक बनाऊंगा यहाँ, जैसे मैं यहाँ एक क्लास बनाता हूँ, जैसे एक कोई क्लास है, बी कोई क्या है, बी एक दूसरा क्लास है। ए क्लास का प्रॉपर्टी बी में जा रहा है, तो ए का प्रॉपर्टी जा रहा है, मीन्स ए बड़ा है, पेरेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस क्लास। इसको क्या बोलते हैं, बेस क्लास। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पेरेंट क्लास। इतना समझ में आया। नीचे क्या लिखा है, क्लास विच इनहेरिट्स द मेंबर्स ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। और जो क्लास बी है, ये दूसरे क्लास के मेंबर को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। डिराइव्ड क्लास बोल दो या फिर चाइल्ड क्लास बोल दो। इतना समझ में आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो डिराइव्ड क्लास बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए इस लाइन के ऊपर और पढ़िए, क्योंकि यार बहुत ज्यादा यूज्ड टर्म है। क्लास हुज मेंबर फंक्शंस, जिसके मेंबर फंक्शंस आर इनहेरिटेड, इनहेरिट किए जाते हैं, आर कॉल्ड बेस क्लास। तो इसी के मेंबर फंक्शन को हम इनहेरिट कर रहे हैं, एक को, इसको क्या बोलेंगे, बेस क्लास बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास बोलते हैं। वैसे नीचे लिखा है, क्या लिखा है, क्लास
विच इनहेरिट्स द मेंबर्स ऑफ अनदर क्लास, ऐसा क्लास जो दूसरे क्लास के मेंबर को इनहेरिट कर रहा है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास या फिर बोलते हैं चाइल्ड क्लास। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो सी प्लस प्लस एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यार काफी अच्छा से और काफी हिंदी में आपको चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनहेरिटेंस का कोई भी डाउट रहेगा। मैंने आपको इनहेरिटेंस के बारे में बता दिया, अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा इसके टाइप्स के बारे में, क्योंकि यार एग्जाम में और इंटरव्यू में आपसे इनहेरिटेंस पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यार उप्स कंसेप्ट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनहेरिटेंस, तो ये काफी बार आपसे पूछा जाता है। तो जो सी प्लस प्लस में होता है मेनली 5 टाइप में क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है 5 टाइप का। सी प्लस प्लस में कितना टाइप का होता है? 5 टाइप का। तो क्या लिखा है? देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, दीज आर फॉलोइंग। हम समझ गए कि 5 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस, फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस और फिर क्या होता है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आपको जो 5 इनहेरिटेंस है इनका नाम याद कर लेना है, इनके नाम को समझ लेना है। हालांकि मैं इतना तगड़ा एग्जाम्पल देने वाला हूं कि आप इसको भूल ही नहीं पाएंगे। जैसे ही मैं इसको पढ़ाना भी शुरू किया हूं और मैं जैसे सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ाना शुरू करूंगा आप इसको भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो पहले के लिए आपको वीडियो को 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, इसके नाम को पहले मेमोराइज कर लेना है। क्या करना है? याद कर लेना है, क्योंकि यार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसके बारे में। तो इसी के साथ वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। देखिए, इसको देखने से पहले मैं क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा। यहाँ सिंगल सिंगल मतलब कोई एक होगा। यहाँ कोई क्लास है ए, यहाँ कोई क्लास क्या है बी। सिंगल में क्या होता है? किसी एक क्लास का प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास में चल जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस क्लास। बेस क्लास बोल दिए। इसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्लास। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्लास। तो किसी एक क्लास का प्रॉपर्टी मीन्स क्लास यहाँ ए है, किसी एक क्लास का प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास में चला जाता है, सिर्फ एक क्लास का प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास में, उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे आपके फादर का प्रॉपर्टी अगर आप में आया है, आप में, तो क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस है। मीन्स एक का प्रॉपर्टी एक में आ गया, क्या हुआ? है सिंगल इनहेरिटेंस। इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द इनहेरिटेंस इन विच अ डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास। तो देखिए, केवल यहाँ एक बेस क्लास है ए, डिराइव्ड क्लास एक बी है। डिराइव्ड क्लास क्या है? एक बी है। एक क्लास का प्रॉपर्टी किस में आ रहा है? बी में। एक क्लास का प्रॉपर्टी किस में आ रहा है? बी में। और एक ही क्लास का आ रहा है, एक ही बेस क्लास है जिसका प्रॉपर्टी किस में आ रहा है? बी में। जब एक ही बेस क्लास का प्रॉपर्टी किसी डिराइव्ड क्लास में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे। इसको आपको काफी अच्छा से समझना है। क्या करना है? काफी अच्छा से समझना है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसको प्रोग्रामिंग में हम कैसे लिखें। देखिए, जैसे लेट से क्लास ए है, क्लास क्या है? ए है। इसके अंदर कुछ पब्लिक मेथड है, मैं क्या बनाऊंगा? पब्लिक। और जैसे मैं यहाँ बना लेता हूँ वॉइड सम के नाम से एक फंक्शन है, एक मेथड है। क्लास यहाँ बंद कर दिया, मैं दूसरा क्लास बनाऊंगा, क्लास बी बनाऊंगा। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? इसके अंदर भी कुछ मैं मेथड बना दूंगा। और मैं क्या करूंगा? यहाँ वॉइड एफ एन नाम का क्या करूंगा? एक फंक्शन बना दूंगा। ठीक है, मैंने इतना कर दिया। अब मुझे क्या करना है? क्लास ए का प्रॉपर्टी क्लास बी में क्या करना है? इनहेरिट करना है। तो उसके लिए मुझे कॉलन कॉलन सिंबल का यूज करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ क्लास बी कॉलन और यहाँ मैं कीवर्ड लिखूंगा पब्लिक ए। जैसे ही मैं क्लास बी के बाद कॉलन लगाया, कॉलन और पब्लिक ए लिखा, ये क्या हुआ? क्लास ए का प्रॉपर्टी बी में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। क्लास ए का प्रॉपर्टी क्या हुआ? बी में चला आया। वो कैसे आया? आया कैसे? इसमें क्या लिखते हैं? हम क्लास लिखते हैं, क्लास का नेम लिखते हैं और कॉलन लिखते हैं और पब्लिक कीवर्ड लिखते हैं और जिस क्लास को मुझे इनहेरिट करना था उसका नाम यहाँ लिख देते हैं। जैसे यहाँ मैं मुझे क्लास ए को करना है, क्लास ए लिख देंगे। किस में करना है? क्लास बी में करना है तो क्लास बी लिख देंगे। ऐसे लिखने से हमारा क्या होता है यार? तो यार ऐसा लिखने से कुछ नहीं होता है, बस होता है क्या है कि जो क्लास बी है उसमें क्लास ए का प्रॉपर्टी क्या होता है? आ जाता है। क्या होता है? क्लास ए का प्रॉपर्टी किस में आ जाता है? बी में। क्यों यार? क्योंकि यार यहाँ जो कॉलन लिखे हैं तो सी प्लस प्लस में यही डिफाइन किया गया है कि जैसे ही आप कॉलन लिखिएगा और उस क्लास का नाम लिखिएगा पब्लिक कीवर्ड के साथ, तो इस क्लास का प्रॉपर्टी जिस क्लास के बाद आप लिख रहे हैं कॉलन, उस क्लास में क्या होता है? इनहेरिट हो जाता है।
ठीक है, मैं इसको प्रोग्रामिंग करके बताऊंगा तो ज़्यादा आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। इतना अभी आपको समझ लेना है कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, किसी एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में जाता है। यहाँ सिर्फ एक ही बेस क्लास होता है, इसको हम लोग पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। एक ड्राइव क्लास है, इसको हम लोग चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। किसी एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे में आ जाता है, जो क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे काफी तगड़ा कंसेप्ट जिसका नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, जैसे सिंगल में क्या था, सिंगल में क्या था कि एक क्लास है, इसका प्रॉपर्टी कहाँ आ गया, बी में आ गया, ये सिंगल हो गया। मल्टी लेवल में क्या होता है, एक लेवल और बढ़ा दो या फिर बहुत लेवल आप बढ़ा सकते हो, यहाँ सी होगी। मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे में आया, दूसरे का प्रॉपर्टी तीसरे में आया, और तीसरे का प्रॉपर्टी आप चाहते हो तो चौथा में भी जाएगा। किसमें, डी, एक क्लास डी है, तीसरे का किस में जाएगा, चौथा में। तो इसको रियल लाइफ से कैसे हम समझेंगे यार, क्योंकि यार ये है आपके, जैसे आपके परदादा है, क्या है आपके परदादा, मैं हिंदी में लिख देता हूँ समझ में आएगा। और ये आपके क्या है, आपके ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर, जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रैंड फादर। ये है आपके फादर और ये है क्या, आप। तो आपके परदादा का प्रॉपर्टी आपके ग्रैंड फादर में आएगा, आपके ग्रैंड फादर का प्रॉपर्टी आपके फादर में आएगा, आपके फादर का प्रॉपर्टी आप में आएगा। तो क्या हो गया, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। मीन्स इसका प्रॉपर्टी इसमें आया, इसका प्रॉपर्टी इसमें आया, इसका प्रॉपर्टी किसमें आया, इसमें आया। वैसे ही चलता रहेगा, वैसे ही क्या है, ये चलता रहेगा। मीन्स एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे में गया, दूसरे का तीसरे में गया, तीसरे का चौथा में गया, चौथे का पांचवा में गया, ऐसे ही जाते रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आ गया तो मैं चलूंगा डेफिनेशन पर और इसको देखूंगा क्या लिखा है। When one class inherits another class which is further inherited by another class, कितना तगड़ा डेफिनेशन है। जब एक क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है, जब एक क्लास बी है दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और बी को कोई और इनहेरिट कर रहा है, वैसे ही डी सी को इनहेरिट कर रहा है, मतलब इनहेरिशन होते रह रहा है। इसको क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। इसके लिए क्या करना है यार, इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे एक ही क्लास है, क्या बोला है, मल्टी लेवल मीन्स एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथा में। जैसे यहाँ क्लास ए है, वैसे ही आपने यहाँ क्लास बी बना दिया, वैसे ही क्लास यहाँ क्या बना दिया, सी बना दिया। तो क्या होगा, क्लास ए का प्रॉपर्टी किस में आएगा, बी में। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, पब्लिक ए लिखूंगा। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ यार, क्योंकि यार ये लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा अगर हम नहीं लिखेंगे कॉलन सिंबल के साथ क्लास का नेम विद पब्लिक कीवर्ड, तो क्लास ए बी में इनहेरिट नहीं हो पाएगा। यही सी प्लस प्लस का क्या है, रूल है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, बी को इनहेरिट करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक, पब्लिक क्या करूंगा, यहाँ बी लिख दूंगा। तो क्या होगा, बी क्लास का जो प्रॉपर्टी है, मीन्स बी में जो फंक्शन है, जो मेथड से पता नहीं क्या क्या है, वो सारे किस में आ जाएंगे, सी में भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कोई दिक्कत, अगर यहाँ तो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो क्या करना है, कमेंट करना है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रहा है। और वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्योंकि यार काफी एफर्ट्स आपके लिए लगाई जा रही है और काफी अच्छा से आपको बताया जा रहा है। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कहीं समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इतना अच्छा से कोई एक्सप्लेन किया ही नहीं है पूरे यूट्यूब पर, कोई नहीं किया है। ठीक है, तो मैं इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ूंगा और चलूंगा मल्टीपल इनहेरिटेंस को पढ़ने। अब देखो यार, कई बार क्या होता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मैं आपको पहले एग्जांपल से दूंगा। मल्टीपल, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, जैसे बहुत सारा क्लास है, जैसे क्लास ए है, क्लास बी है, और क्लास क्या है, सी है। वैसे ही बहुत सारे क्लास है, मान लेते हैं एन क्लास तक है, बहुत सारे क्लास है। किसी एक से ज्यादा क्लास की प्रॉपर्टी किसी एक में आ जा रहा है, जैसे क्लास यहाँ टी है, इसका ही प्रॉपर्टी इसमें आ गया, इसका भी प्रॉपर्टी इसमें आ गया, और इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ, इसमें आ गया। मीन्स बहुत सारे बेस क्लास का प्रॉपर्टी किसी एक डिराइव्ड क्लास में आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत सारे क्लास का प्रॉपर्टी एक क्लास में आता है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखा है, व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ टू और मोर पेरेंट क्लासेस आर इनहेरिटेड इन वन डिराइव्ड क्लास, जब एक, दो या दो से ज्यादा पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी किसी एक डिराइव्ड क्लास में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। कोई दिक्कत नहीं है। इट इन्होंने क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे अब इसको कैसे हम बनाएंगे, इसको बनाने के लिए काफी अच्छा मेरे पास तरीका है। मैं क्या करूंगा, क्लास ए बनाऊंगा यहाँ, मैं आपको सिंटेक्स बनाता हूँ। जैसे क्लास ए हो गया, वैसे ही क्लास क्या है, यहाँ बी है,
तो वैसे ही क्लास यहाँ क्या है, सी है। जैसे देखो बहुत सारे क्लास का प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला है, मतलब दो से ज्यादा, एक से ज्यादा बेस क्लास की प्रॉपर्टी किसी एक डिराइव्ड क्लास में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखो जैसे क्लास ए और क्लास बी की प्रॉपर्टी को मुझे कहाँ डिराइव करना है, क्लास सी में। मैं क्या लिखूंगा, कॉलम तो मुझे लिखना ही है। मुझे क्लास ए का प्रॉपर्टी चाहिए तो पहले पब्लिक ए लिख दूंगा और कॉमा लगाऊंगा, अब क्या लिख दूंगा, पब्लिक बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। देखिए मल्टीपल में क्या होता है, दो क्लास को इनहेरिट करना है तो मैं दोनों क्लास का नाम यहाँ लिख दूंगा, सेपरेटेड बाई क्या, कॉमा, कॉमा से सेपरेट करके, ठीक है। तो क्लास ए का प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा और क्लास बी का प्रॉपर्टी तो इसमें आएगा ही। क्यों यार, क्योंकि यार देखिए मैंने पब्लिक ए को भी किया और पब्लिक बी को भी किया, दोनों का प्रॉपर्टी मैंने क्या किया है, सी में इनहेरिट कर लिया। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करना है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको एकदम कमेंट का भी आंसर चाहिए एकदम जल्दी में, तो आपको इंस्टाग्राम पर जाना है, इंस्टाग्राम और मुझे फॉलो कर लेना है। इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी क्या है, त्रिलोकी.इंडिया वाले, जो यहाँ है सेम वहीं पे यहाँ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर आप लाइव कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जब मेरा टीम देखेगा या फिर मैं देखूंगा तो उसको क्या करूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ूंगा और देखूंगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। हायरार्किकल इनहेरिटेंस एक काफी यूज और काफी तगड़ा कंसेप्ट है, जो बहुत सारे बच्चों को तो पहले समझ में ही नहीं आता। हायरार्की, हायरार्की मतलब क्या, एक स्ट्रक्चर बना होता है, कैसे, जैसे देखो जैसे क्लास ए है, ये इसका प्रॉपर्टी बहुत सारे क्लास में जा रहा है, जैसे क्लास बी में भी जा रहा है, क्लास सी में भी जा रहा है, और फिर इसका प्रॉपर्टी किसी में जा रहा है, जैसे डी में जा रहा है, इसका प्रॉपर्टी ई में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक हायरार्की बन रहा है कि एक बेस क्लास का प्रॉपर्टी मोर देन वन डिराइव्ड क्लास में जा रहा है। एक बेस क्लास है, कोई एक बेस क्लास है, बेस क्लास, इसका प्रॉपर्टी बी में भी जा रहा है, इसी का प्रॉपर्टी किस में जा रहा है, सी में जा रहा है। समझ में आया, इसमें क्या बोलते हैं, हायरार्की। तो क्या लिखा है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग मोर देन वन क्लास फ्रॉम बेस क्लास। बेस क्लास एक है, इसे एक से ज्यादा बार इनहेरिट करना, एक से ज्यादा क्लास को क्या करना, इनहेरिट करना। समझ में आया, एक से ज्यादा क्लास में उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, किसके प्रॉपर्टी को, बेस क्लास के प्रॉपर्टी को एक से ज्यादा क्लास में उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, यूज करना, क्या कहलाता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, कोई जैसे फादर है, कोई फादर है, एग्जांपल के लिए कोई फादर, इसका प्रॉपर्टी, इसका कोई सन है उसमें भी जाएगा, इसका प्रॉपर्टी कोई इसकी डॉटर है उसमें भी जाएगा। इसमें कोई डाउट, जब इसमें कोई डाउट नहीं है तो यही तो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जब इसमें कोई डाउट आपको नहीं दिख रहा है कि फादर का प्रॉपर्टी सन में भी जाएगा और फादर का प्रॉपर्टी किस में जाएगा, डॉटर में। बेस क्लास ए है पेरेंट, ये फादर है, फादर, इसका सन में भी जाएगा, इसका डॉटर में जाएगा। तो वहीं तो यहाँ हो रहा है, एक क्लास का प्रॉपर्टी बी में भी जा रहा है और सी में भी जा रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे लिखना है मैं यहाँ बना दूंगा, मैं क्या करूँगा, एक क्लास बना दूंगा ए के नेम से, मैं क्या करूँगा, एक क्लास बना दूंगा बी के नेम से, मैं क्या करूँगा, एक क्लास बना दूंगा सी के नेम से। देखो ए का प्रॉपर्टी बी में जा रहा है तो क्या करूँगा, यहाँ पब्लिक क्या लिखूंगा, पब्लिक ए लिख दूंगा। ए का ही प्रॉपर्टी सी में जा रहा है, यहाँ क्या लिखूंगा, अब यहाँ मैं बी नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक ए लिखूंगा, क्योंकि ए का ही प्रॉपर्टी क्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ बी लिखूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, बी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देना है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कोई आपको दिक्कत होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो जाता है कभी कभी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, कमेंट करना है। और वीडियो यार पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो यार, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी जरूरी है। तो सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, मुझे पता है आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी सी बताई जा रही है। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ूंगा और देखूंगा अपने लास्ट टाइप का इनहेरिटेंस, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड से क्या पता चल रहा है, मतलब दो चार का मिक्सअप होगा, हाइब्रिड, हाइब्रिड मीन्स बहुत सारा चीज का मिलावट, हाइब्रिड, मुझे यही पता चल रहा है। जब यही पता चल रहा है तो वही होता ही है। तो मैं क्या करूँ, जैसे एक क्लास, एक क्लास यहाँ ए है, एक क्लास यहाँ बी है, एक क्लास यहाँ सी है और क्लास का डी। हाइब्रिड मीन्स क्या, पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे ए का प्रॉपर्टी बी में आया, ए का प्रॉपर्टी सी में आया, तो इन दोनों क्या हुआ, ए का प्रॉपर्टी जब दो में जाता है, ए का प्रॉपर्टी जब एक से बहुत बार में जाता है तो क्या बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अभी हमने पढ़ा है,
हायरार्किकल इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं। इतना हमको पता है। क्यों यार? क्योंकि यहाँ टेबल बन रहा है, ए का प्रॉपर्टी एक से ज्यादा में जा रहा है, और फिर बी और सी का प्रॉपर्टी किस में जा रहा है? बी और सी का प्रॉपर्टी किस में जा रहा है? मीन्स दो का एक में जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। और यहां से हम यहां भी कर सकते हैं, ए का प्रॉपर्टी डी में जा रहा है, इसको क्या होता है? सिंगल लेवल, सिंगल इनहेरिटेंस। समझ गए? तो यहाँ देखिए बहुत सारे इनहेरिटेंस का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ क्या हो रहा है? हायरार्किकल हो रहा है, ए का प्रॉपर्टी बी और सी में जा रहा है, फिर क्या हो रहा है? बी और सी का प्रॉपर्टी डी में जा रहा है। तो काफी चीजें यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे। तो मैं कहूंगा यार कंफ्यूज मत हो, वीडियो को आराम आराम से देखो, और वीडियो क्या करना है? बैक करना है। बैक करके 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर क्या हो जाएंगी? हो जाएंगी। ठीक है? इसमें क्या होता है? जैसे क्लास से ए, इसका प्रॉपर्टी बी में भी गया, इसी का प्रॉपर्टी किस में गया? सी में गया। अब क्या करना है? बी और सी का प्रॉपर्टी किसी में जाएगा? एक नया क्लास डी में जाएगा। तो ये बहुत सारे इनहेरिटेंस का क्या है? इसमें मिलावट है। बहुत सारे इनहेरिटेंस का क्या है? मिलावट। मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मिलावट। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक और शेयर करते रहना, ताकि आपके जूनियर का आपके साथ साथ हेल्प हो सके, या फिर आपके क्लासमेट का। क्योंकि यार आप मिलकर आगे बढ़ोगे तो इतना ऊपर चले जाओगे कि आपको मजा आ जाएगा। इतना ऊपर आप चले जाओगे, क्या हो जाएगा? आपको मजा आ जाएगा। इसी के साथ मैं चलूंगा अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में, और आपको सारा का सारा इनहेरिटेंस है उसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना के वहां दिखा दूंगा, ताकि आपकी जो चीजें हैं हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो मैं चलूंगा अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में, और यहाँ देखूंगा मैं क्या देख रहा हूँ। यहाँ लिखूंगा सबसे पहले सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मैं लिख दूंगा सिंगल इनहेरिटेंस, लिख दिया। अब मैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस बनाऊंगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप यहाँ देखिए और मेरे साथ कोडिंग कीजिए, क्योंकि यार मेरे साथ कीजिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी, और बाद में फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ आप शुरू से ही देखो यार। अगर आप शुरू से नहीं देख रहे हो, डायरेक्ट इस वीडियो पर जंप किए हो, तो मैं तो कहूँगा आप शुरू से देखेंगे मेरा पूरा वीडियो, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी रूट लेवल से। हालांकि मैंने काफ़ी रूट लेवल से इसको बनाया है, तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है? तो मैं चलूँगा यहाँ और एक क्लास बनाऊंगा। एक क्लास का नाम मैं क्या रखूँगा? मैं क्या रखता हूँ? मैं एनिमल रख लेता हूँ, एनिमल, ताकि आपको रियल वर्ल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। और मैं यहाँ क्या लिखूँगा? पब्लिक। पब्लिक एक मैथड बनाऊँगा, और मैं क्या लिखूँगा? नीचे जाऊँगा और लिखूँगा वॉइड। जैसे वॉइड क्या लिखूँगा? ईट, क्योंकि हर एक एनिमल कुछ खाना खाता है, तो मैं ईट फंक्शन बनाऊँगा। और यहाँ लिखूँगा क्या? ईटिंग। मैं क्या लिखूँगा? यहाँ ईटिंग लिख दूँगा, और मैं क्या करूँगा? एंडे लगा दूँगा। एंडे लगाने के बाद मैं नीचे जाऊँगा और मैं एक और क्लास बनाऊँगा। मैं यहाँ क्लास का नाम लिखूँगा क्या? क्लास। जैसे मैं डॉग ले लेता हूँ, डॉग। डॉग में ले लिया, और मैं क्या करूँगा? नीचे जाऊँगा, और नीचे जाने के बाद मैं क्या करूँगा? यहाँ भी पब्लिक कोई मेथड बनाऊँगा। कोई मैं मेथड बना लेता हूँ, जैसे पब्लिक, जैसे बार्क। डॉग क्या करता है? बार्क करता है। मैं इसको बना लिया। मैं नीचे जाऊँगा, इसको क्या करूँगा? इसमें कुछ प्रिंट कर दूँगा, सी आउट करूँगा, और मैं इसमें क्या कर दूँगा? बार्किंग। बार्किंग में क्या कर दिया? लिख दिया। और बार्किंग लिखने के बाद मैं इसको सेमीकोलन दूंगा। अब मैं चलूँगा यहाँ पहले, एक सेमीकोलन लगाना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि यार क्लास इसी से क्लोज होता है। अब मैं चलूँगा मेन फंक्शन में, और यहाँ मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पहले एनिमल। जैसे मैं डॉग क्लास का बना रहा हूँ, मैं क्या लिखूंगा? डॉग डी। और यहाँ डी डॉट क्या? मैं लिखूंगा बार्क, BARK। इसको सेव करूँगा। मैं इसको कॉल कर दिया, कंट्रोल पर से एस करूँगा, और SINGLE.CPP करूँगा, सेव करूँगा। और जैसे ही मैं यहाँ सेव करूँगा और क्या करूँगा? रन करूँगा। जैसे ही मैं रन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? ओ सॉरी, मैंने यहाँ क्या किया है? पब्लिक के बाद मैंने कॉलन नहीं लगाया है, कॉलन। और मैं इसको नीचे कर दूंगा, और नीचे करने के बाद यहाँ मैं मेथड का नाम मैं क्या लूँगा? वाइड बार्क। वाइड बार्क, कंट्रोल एस करूँगा, और क्या करूँगा? सेव करके कंपाइल रन करूँगा। जैसे ही मैं रन करूँगा, आप देख रहे हैं यहाँ बार्किंग प्रिंट हो रहा है, बार्किंग। और ये काफ़ी आसान है, बार्किंग प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है यार? क्योंकि यार मैंने डॉग में एक फंक्शन बनाया है बार्क, जिसके अंदर बार्किंग है, और मैंने डॉग नाम का एक क्लास बनाया है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है डी, और डी से मैं बार को कॉल कर दिया है। तो ये काफ़ी आसान है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ वाइड ईट बनाया हूँ, ईट फंक्शन को भी मैं कॉल कर लूँ इस डॉग क्लास से। इस डॉग क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाऊँ और ईट फंक्शन को कॉल कर लूँ।
तो जैसे ही मैं ईट फंक्शन को यहाँ कॉल करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ नीचे जाऊंगा और लिखूंगा डी डॉट, जैसे मैं ईट लिखूंगा ईट ए टी पैरेंथेसिस और कॉलन सेमी कॉलन, और जैसे सेव करूंगा तो देखिए क्या मेरे पास क्या आएगा, एक एरर आएगा। क्या लिख रहा है, क्लास डॉग है नो मेंबर नेम्ड इट। क्लास जो डॉग है उसके पास कोई भी मेंबर फंक्शन नहीं है जिसका नाम इट है। तो यहीं पे आता है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। अब मैं क्या करूंगा, एक क्लास की जो प्रॉपर्टी है, जो एक क्लास का प्रॉपर्टी है उसको मैं क्या करूंगा, जो क्लास एनिमल का प्रॉपर्टी है उसको मैं डॉग में इनहेरिट कर लूंगा। इनहेरिट कर लूंगा तो इससे क्या होगा यार, कि क्लास ए के अंदर जो जो चीजें हैं, जितने डेटा मेंबर से मेंबर फंक्शन है, मैं सबको क्लास डॉग के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट बनाकर क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहीं पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है। मैं चाहता हूँ कि एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस कर पाऊँ और क्लास डॉग के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। इनहेरिट करने का क्या तरीका है, मैं यहाँ कॉलन लिखूंगा और लिखूंगा क्या, पब्लिक, जिस क्लास को इनहेरिट करना है तो एनिमल। इतना लिख के मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एस करूंगा और जैसे सेव करके मैं कंपाइल रन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए बार्किंग और ईटिंग, ईटिंग आ गया है। मैं क्या करूँगा, यहाँ एंडे लगाऊंगा और मैं यहाँ क्या करूँगा, एंडे लगा दूंगा, क्योंकि अलग अलग लाइन में आना चाहिए, समझ में आया। और यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा, कंट्रोल प्लस एस। जैसे मैं करूँगा आपको दिख रहा होगा कि बार्किंग और ईटिंग आ गया। ये कैसे आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यार मैंने क्लास एनिमल को इनहेरिट कर दिया है, किस में, क्लास डॉग में। अब क्लास जो डॉग है वह एनिमल के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया है। एनिमल में जो भी डेटा मेंबर होगा, मेंबर फंक्शन होगा, उसको क्लास डॉग एक्सेस कर पाएगा, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको एक बार नोट कर लीजिए। मैं अभी चलता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मैं क्या करूँगा, मल्टी लेवल, तो मैं यहाँ नाम से चेंज करूँगा और लिखूंगा मल्टी लेवल। आप वीडियो को रोक कर इसको आप देख सकते हो, मल्टी लेवल लिख दूंगा। मल्टी लेवल में क्या होता है यार, कि एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे में, दूसरे का तीसरा में, ठीक है, एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे में, दूसरा किस में, तीसरा में। तो मैं दो क्लास यहाँ बना हुआ है, एनिमल और डॉग, मैं एक और क्लास बनाऊंगा यहाँ। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा, कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल प्लस सी, मैं नीचे जाऊंगा और कंट्रोल प्लस भी करूंगा। और डॉग के नाम पर मैं यहाँ क्या बना लूंगा, एक पप्पी क्लास बना लूंगा, क्या, पी यू, डॉग का बच्चा, पप्पी। इसमें मैं क्या करूंगा, डॉग क्लास को इनहेरिट कर दूंगा, क्या करूंगा, डॉग को इनहेरिट कर दूंगा, डी ओ जी कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, पप्पी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैं सिंपली इसको करूंगा और इसको मैं कर लूंगा कॉपी, और जहाँ जहाँ डॉग है यहाँ क्या करूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट पप्पी, और कंट्रोल प्लस में क्या करूंगा एस। उससे पहले मैं क्या करूंगा, इधर नीचे जाऊंगा और यहाँ पप्पी में यहाँ बार्क है, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, मैं रन कर दूंगा, क्योंकि पप्पी दौड़ता भी है, तो मैं यहाँ रन कर दूंगा। यहाँ क्या लिखूंगा, रन। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस एस करने से पहले मैं यहाँ जाऊंगा और डी डॉट, मैं क्या करूंगा, यहाँ रन फंक्शन को कॉल कर दूंगा, आर यू एन, और इसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, कंपाइल रन करके देखूंगा। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों, और मुझे नहीं पता क्या हो रहा है इसमें। मैं कंट्रोल प्लस एस करूंगा और काफ़ी मेरा हैंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं देखना चाहिए, मैं क्लिक करूंगा और मैं शुरू से चलता हूँ और यहाँ देखता हूँ क्या हो रहा है। ये वाली मैं काटूंगा इसको काट देता हूँ, आपको फिर करके दिखाता हूँ, ठीक है। नॉट रिस्पॉन्डिंग, थोड़ा सा हैंग कर गया, तो मैं चलूँगा फिर से और मैं यहाँ चलूँगा और क्या करूँगा, देव सी प्लस प्लस ओपन करूँगा, देव सी प्लस प्लस, और ओपन करने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, फाइल में ओपन करूँगा जो भी मैंने सेव किया है, किस नेम से, एस आई सिंगल डॉट सी पी पी। यहाँ चलूँगा और आपको दिखाऊँगा, ओपन, ओपन हो गया, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया है। अब देख रहे हैं क्लास एनिमल का प्रॉपर्टी मैंने डॉग में किया है और डॉग का प्रॉपर्टी मैंने किस में किया है, पपी में किया है, इतना समझ में आया। और पपी क्लास का मैंने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है और इससे मैंने तीनों फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा और जैसे ही मैं रन करूँगा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या आपको दिख रहा है, बार्किंग ईटिंग रनिंग, बार्किंग ईटिंग रनिंग। बार्किंग इसका, ईटिंग इसका फंक्शन है, ये भी कॉल हो गया है एनिमल का। मैं सिर्फ पपी क्लास का बना रहा हूँ, उसमें भी मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं ईटिंग ईट फंक्शन को यूज कर पा रहा हूँ। क्यों यार, क्योंकि यार मैंने इसके प्रॉपर्टी को इसमें इनहेरिट किया है और इसके प्रॉपर्टी को इसमें इनहेरिट कर लिया है, इसलिए मैं यूज कर पा रहा हूँ। अगर मैं इनहेरिट नहीं करता तो मैं यूज नहीं कर पाता। अब मैं चलूंगा, आपको मल्टीपल लेवल का दिखाऊंगा, यहाँ जाऊँगा और मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस को मैं यहाँ प्रोग्राम मैंने लिख रखा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो काफ़ी टाइम लग रहा है। अब देखो, मल्टीपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है,
मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे क्लास का प्रॉपर्टी किसी एक क्लास में चला जाता है। बहुत सारे क्लास का प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी एक में चला जाता है। तो ये कैसे होगा, जैसे क्लास एनिमल है, क्लास डॉग है, इन दोनों के प्रॉपर्टी को मैंने किस में कर दिया है, इन दोनों की प्रॉपर्टी किस में किया, पॉपी क्लास में कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पॉपी क्लास का जो बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट से मैं सारे क्लास को एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं जैसे ही रन करूंगा मुझे दिख जाएगा, यहाँ भी वही चीज़ दिख गई। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मैं आपको क्या दूंगा, होमवर्क। होमवर्क में क्या दूंगा, मैं होमवर्क में चलूंगा आगे और यहाँ दूंगा। देखिए मैंने क्या बताया, सिंगल लेवल, सिंगल इनहेरिटेंस मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको मल्टी लेवल बता दिया, मैंने आपको मल्टीपल बता दिया, मल्टीपल। अब आप क्या करना है, हायरार्किकल, हायरार्किकल का मैंने बताया और हाइब्रिड का भी बताया है, लेकिन इसका प्रोग्राम मैंने नहीं बताया। तो मैं आपको हायरार्किकल का थोड़ा सा बताता हूँ। हायरार्किकल में क्या होता है, जैसे एक क्लास का प्रॉपर्टी ए, हायरार्किकल में क्या होता है, इसी का प्रॉपर्टी बी में जाएगा और इसी का प्रॉपर्टी किस में जाएगा, सी में जाएगा। इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ। और हाइब्रिड को आपको कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट, क्योंकि सारा एक जैसा ही है, इसको आपको कमेंट करना है। मैं चलता हूँ इसको और बना के दिखाता हूँ, किसको, इसको मैं बना के दिखाऊंगा और फिर आपको पता चलेगा कैसे चीज़ें बनती हैं। तो मैं चलूँगा यहाँ और देव सी प्लस प्लस ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद मैं एक नया टैब लूँगा, Ctrl+N, और उसमें मैं क्या करूँगा, कुछ इसके जो फॉर्मेट हैं उसमें कॉपी कर लूँगा। मैं यहाँ जाऊँगा और इस फॉर्मेट क्या करूँगा, कॉपी, Ctrl+C करूँगा और यहाँ जाऊँगा क्या करूँगा, Ctrl+V करूँगा और सबसे ऊपर मैं जाऊँगा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ गया मैं और यहाँ लिख दूँगा क्या, यहाँ लिखूँगा हमारा क्या है, हायरार्किकल, HEARARCHICAL, हायरार्किकल इनहेरिटेंस मैं लिख दिया। इतना लिखने के बाद क्या, हायरार्की में क्या होता है, दो का प्रॉपर्टी मीन्स एक का प्रॉपर्टी दो क्लास में जाता है या एक से ज़्यादा में जाता है। तो एक का प्रॉपर्टी हो गया, इसका प्रॉपर्टी किस में गया, एनिमल में। और फिर यहाँ डॉग को हटाकर मैं क्या लिखूंगा, एनिमल, क्योंकि एक का ही प्रॉपर्टी अलग क्लास में जा रहा है, तो मुझे क्या यहाँ लिखना है, एनिमल। काफ़ी आसान है इनहेरिटेंस, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो। इसमें आ गया। अब मैं पप्पी का यूज करूंगा, पप्पी का यूज करूंगा और इसको Ctrl+S करूंगा, Ctrl+S करूंगा, इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, HIE.CPP, सेव किया। और सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको कंपाइल रन करूंगा और जैसे ही कंपाइल रन करूंगा मेरे पास आ गया एरर। क्यों, क्लास पप्पी है, नो मेंबर नेम्ड बार्क, क्लास जो पप्पी है इसके पास बार्क नाम का कोई नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ है, एनिमल, एनिमल के अंदर ईट है, एनिमल के अंदर ईट है मीन्स ईट यहाँ यूज कर सकते हैं। और यहाँ हम डॉग को क्या किए हैं, डॉग का प्रॉपर्टी इसमें नहीं लाए हैं, इसमें सिर्फ हम एनिमल का लाए हैं। मीन्स जो एनिमल का प्रॉपर्टी है, जो एनिमल का मेथड है, उसी को सिर्फ हम इसमें यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बार्क को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, क्योंकि बार्क किसका है, डॉग का है, और डॉग का प्रॉपर्टी हम इसमें नहीं लाए हैं, इसमें हम किसका लाए हैं, एनिमल का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बार्क को भगा दूंगा और जो बार को भगाऊंगा Ctrl+S करूँगा। जैसे एस में किया, पता नहीं क्यों एरर दे रहा, पता नहीं क्यों मेरा रुक जा रहा है यार, मुझे नहीं पता क्यों रुक रहा है। जैसे भी रुक रहा हो, यहाँ आ गया ईटिंग और स्विमिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है और मैंने 4 का 4 प्रोग्राम आपको बता दिया है, आपको करना है हाइब्रिड का अपने से बनाना है। नहीं आता है तो आपको क्रोम पर सर्च करना है, किस पर, क्रोम पर, और कमेंट करना है। और इसके बाद नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर नहीं आ रहा है, मैं इसका वीडियो एक बना दूंगा। मैं क्या करूँगा, इसका वीडियो बना दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं आएगा, आपको आ जाएगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी आसानी से आपको बताई गई हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को काफ़ी अच्छे से सुलझाया जाएगा। और वीडियो यार पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करना काफ़ी जरूरी है, शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि दूसरे का भी हेल्प हो सकता है। चलिए मिलकर आगे बढ़ते हैं। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।